स्कूटी को उठाने की ट्राई करता तो भाई इतनी देर में एक पानी का बड़ा कैंपर यहाँ पे रख सकते हो। टैंक 2 लीटर का, थोड़ा बूट स्पेस कम हो गया। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1 लाख। डुअल यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में। आईडीसी रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है वो भाई 195। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अजय जंगीर, फिर से लेके इस चैनल पे एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में अपन आ चुके हैं ओला प्रताप नगर जोधपुर में। और इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे भाई ओला S1 Pro का जो सेकंड जनरेशन है, जो हाल ही अभी लॉन्च हुआ है, उसके डिटेल में सारे फीचर्स है, जो क्या चेंजेस आपको मिलते हैं, सारी जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो अभी अपने सामने खड़ी है ओला S1 Pro जनरेशन 2, जो कि ओला की तरफ से न्यूली लॉन्च जो इसका प्लेटफॉर्म है जनरेशन 2, जिसके ऊपर बेस्ड है। एक तो ओला S1 Air और दूसरी है ओला S1 Pro, जो सेकंड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। अब सेकंड जनरेशन क्या चीज़ है? सेकंड जनरेशन प्लेटफॉर्म पूरा ही, जो ओला ने जो पहले प्लेटफॉर्म जिस पे गाड़ी बनती थी, वो सारा प्लेटफॉर्म ही उसने चेंज कर दिया, जाकि मेजर जो कि गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है। अगर आप बैटरी की बात करो, अगर मोटर की बात करो, या फिर फ्रेम की बात करो, चैसी की बात करो, तो वो सारी चीज़ें जो नए प्लेटफॉर्म के अंदर है वो चेंज हो चुकी है। जो कस्टमर्स को पहले प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ें अब ठीक हो चुकी है। तो पहले जो ओला S1 Pro जो पहले आता था, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो जनरेशन 2 में चेंज हुई है, ठीक हुई या नहीं हुई है। जो कस्टमर्स को पहले दिक्कत आती थी गाड़ी में, वो ठीक हुई या नहीं हुई है, और क्या क्या चीजें अपग्रेड हो गई हैं अब, तो वो सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जाके लिख दो जय श्री राम, ताकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई अपने लोग चैनल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्हील के साथ। अगर आप फ्रंट व्हील में देखोगे तो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सस्पेंशन। पहले यहाँ पे ओला S1 या ओला S1 Pro कोई भी लेते थे तो उसमें सिंगल सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता था। उसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम थी रिलायबिलिटी की, कि लोग कहते थे कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से वो जो सिंगल सस्पेंशन है वो गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, टूट सकता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे जिसके अंदर कि आगे वाले जो सस्पेंशन फ्रंट वाला जो सिंगल वजह होने की वजह से खड्डों में वो टूट चुका था। तो उस प्रॉब्लम को ओला ने सुन के उसको चेंज कर दिया, और यहाँ पे फ्रंट में आपको दोनों डुअल यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। आप देख सकते हो उसको यहाँ पे और यहाँ पे। अब वही सस्पेंशन को देखते हुए अगर सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे तो एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो चुकी है। पहले थोड़े अलग आते थे, अब थोड़ी डिज़ाइन को चेंज कर दिया। उसकी वजह से व्हील थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा स्पेशियस लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा स्पेशियस आपको लगेगा, थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ ज़रूर कि एलॉय व्हील की जो भी डिज़ाइन है उसको ओला ने अपना पूरा टोटल चेंज कर दिया। तो मतलब कलर जो इसका नया लॉन्च हुआ, उसके अलावा इसमें डिज़ाइन में एज सच फ्रंट में आपको कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो ड्यूअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऐड कर दिया वो तो है ही है। डिज़ाइन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे फ्रंट में लाइट को लेके या फिर ओला की बैजिंग को, नंबर प्लेट की जो प्लेसमेंट है उसको लेके, इंडिकेटर्स को लेके कोई भी डिज़ाइन में एज सच डिफरेंस नहीं है। तो सबसे बड़े 2 डिफरेंस स्टार्टिंग में तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। उसके बाद जो ओला S1 और ओला S1 Pro की सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी भाई यहाँ पे जो हम्प आता था पहले बैटरी का। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो न्यू जनरेशन सेकंड जनरेशन में जो ओला की बैटरी को जिस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो जो हम्प है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी यहाँ नहीं है, बैटरी यहीं पे है, लेकिन बैटरी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो हम्प है ना वो यहाँ से हट गया है, और यहाँ पे फ्लैट फुटबोर्ड आपको अब मिलता है। तो भाई यहाँ पे फ्लैट फुटबोर्ड हो गया। नई बैटरी जो इसके अंदर लगी है उसमें पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो बैटरी कैपेसिटी ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन में आपको मिलेगी वो 4 किलोवाट की मिलेगी। तो पहले सबसे बड़ी यही दिक्कत थी कि हम्प की वजह से यहाँ पे कोई भी आप कैंपर हो गए, पानी के गैस के टैंक हो गए, जो कि डेली यूसेज में स्कूटी जिस पर्पस के लिए यूज आती है उसमें पहले वो काम ही नहीं आ पाती थी हम्प की वजह से। लेकिन अब जो जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म या फिर ओला S1 Pro जनरेशन 2 जो लॉन्च हुई है उसमें आपको फ्लैट फुटबोर्ड यहाँ पे मिलता है। तो भाई आराम से अब आप कोई भी एक पानी का बड़ा कैंपर यहाँ पे रख सकते हो। टैंक जो बोलते हैं ना गैस टैंक, वो हालांकि रखना नहीं चाहिए, सजेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप डेली रूटीन के लिए मूव करने के लिए उसको यूज़ करते हो तो भी आपका यूज़ आ जाएगा। और पैर रखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल पहले से ज़्यादा हो चुका है। अब 4 चेंजेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे पुरानी वाली ओला S1 या S1 Pro में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे रखने के लिए जो स्पेस मिलती थी वो पहले बहुत कम होती थी। इसको भी यहाँ पे नई तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे थोड़ी इसकी प्लेसमेंट को चेंज करके यहाँ पे जो स्पेस को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अब पहले यहाँ पे फ़ोन रखते थे तो वो इतनी ज़्यादा स्पेस उसमें थी नहीं और डर रहता था कि फ़ोन गिर जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे फ़ोन भी आप रख सकते हो। और अगर आप दोनों साइड देखोगे, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊँ तो इतना स्पेस इसमें बढ़ गया है कि मेरा पूरा हाथ यहाँ से नीचे टच हो रहा है।
अगर यहाँ पे चेंजेस की बात करें तो एज सच कोई भी डिफरेंस आपको पहले वाली ओला से जनरेशन 1 से नहीं मिलेगा। बटन सारे सेम है, उनकी प्लेसमेंट भी सेम है, डिस्प्ले भी सेम है। हालांकि इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ज़्यादा एनहेंस हो गया है। अब इसको बोलते हैं कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा स्मूथ हो गया है। अब वो तो जब कस्टमर रियल लाइफ में यूज़ करेंगे उसको थोड़े दिन तो पता चलेगा कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया है, कितना ज़्यादा ठीक हो गया है। पर ओला की तरफ से ये बोला गया कि इसकी जो प्रोसेसर है उसमें थोड़ी इन्हेंसमेंट हुई है और डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब वो तो डिटेल में अब इस गाड़ी कोई कस्टमर चलाएगा, उसके अगर कस्टमर जो ओनरशिप रिव्यू वो लेंगे तो उसमें पता चल पाएगा कि कितनी ज़्यादा स्मूथ है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक कलर नया है। बाकी बटन हैंडल या फिर किसी में भी देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस आपको ओला जो पुरानी वाली आती है उसमें से इस वाली में नहीं मिलेगा। अब यहाँ से सीट की तरफ चलते तो सीट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले ओला S1 प्रो जो फर्स्ट जनरेशन आती थी वही सेम सीट है, उसकी भी कोई डिफरेंस उसमें है नहीं, ना डिज़ाइन में यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस अभी जो आया वो इसकी ग्रे ब्रेल में आ गया। अब पहले वाली ग्रे ब्रेल अगर आपको याद हो या आपने देखी हो तो वो डुअल में आती थी, दोनों मतलब दो उसके पार्ट आते थे, एक यहाँ से यहाँ अटैच होती थी और यहाँ से यहाँ अटैच होती थी। लेकिन वो क्या होती थी, वो बॉडी के ऊपर अटैच होती थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्क्विंजी थी और उसको उठा के स्कूटी उठाने का तो आप भूल जाओ कि उसको पकड़ के आप स्कूटी उठा सकते हो। लेकिन ऐसे ही अगर स्कूटी को थोड़ा भी मूव करना होता था तो लोग डरते थे कि अगर उसको पकड़ के करेंगे तो कहीं वो हाथ में नहीं आ जाए। लेकिन अब जो है ये चैसी के ऊपर बेल्ट हो गया, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि इसको पकड़ के आप पूरा अगर हिलाओगे तो मैं आपको एक बार हिला के इसको पूरा दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको पकड़ के उठाऊंगा भी, अगर गाड़ी को इसको पकड़ के गाड़ी को भी उठाऊंगा तो इसको कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाले जो आते थे ग्रे ब्रेल्स पीछे में, अगर उसको पकड़ के मैं स्कूटी को उठाने की ट्राई करता तो भाई इतनी देर में ग्रे ब्रेल्स मेरे हाथ में आते और स्कूटी नीचे होती। अब ग्रे ब्रेल्स मैंने आपको दिखा दी, देखिए इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं ये। अगर आप इसे देखोगे तो ये पूरा एकदम लोहे का है, पहले हालांकि प्लास्टिक के आते थे, तो ये पूरा लोहे का है। और ये लोहे या फिर जो भी मटेरियल जो है, मतलब ये सॉलिड मटेरियल है, वो चैसी के ऊपर बेल्ट है। अब यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पे भाई एकदम न्यूली ही पूरा आपको फ्रेश लुक यहाँ बैक में यहाँ पे मिलेगा। मैं डिज़ाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, टेल लाइट सेम है, पीछे की सारी जो लुक है वो सारी सेम है। लेकिन मैं जो चेंजेस की बात कर रहा हूँ वो चेंजेस आपको भाई साहब यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या चेंजेस मिलेंगे, यहाँ पे ओला की तरफ से सेकंड जनरेशन मोटर जो S1 प्रो में अब लग चुकी है, जिसकी मिनिमम पावर है 5 किलोवाट और इसकी मैक्सिमम पीक पावर 11 किलोवाट तक जाती है। तो अगर आप इस पर देखेंगे तो गाड़ी के जो टोटल वेट है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आया है। गाड़ी थोड़ी लाइट हो गई है, उसकी वजह से गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मोटर भी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे पीछे में जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग सस्पेंशन, यहाँ पे जेन 2 जिसके ऊपर जेन 2 की बैजिंग है, तो स्प्रिंग सस्पेंशन रियर में आपको मिलता है। डुअल नहीं मिलता है, सोलो ही मिलता है। जो ओला S1 एयर आती है उसमें आपको डुअल सस्पेंशन रियर में भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको सिंगल ही मिलता है। तो पहले वाली फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो जो स्विंग आर्म उसमें मिलता था वो सिंगल साइड ही मिलता था, उसकी वजह से वो एक साइड से उसको पूरा पैक करके वो एकदम नीट एंड क्लीन जो लुक आता था। लेकिन अब जो सेकंड जनरेशन की बात करें इसमें थोड़ा आपको नेकेड लुक दिखेगा। आपको इसमें जो स्विंग आर्म है वो ओपनली आपको दिखेगा। किसी को ये चीज़ पसंद आएगी, किसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर पर्सनली मेरे को पूछो तो ये जो नेकेड इसका लुक आ रहा है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो पैक की वजह से। क्योंकि सिर्फ लुक की नहीं बात करें, स्विंग आर्म डबल हो चुके हैं तो उसकी वजह से जो रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ है गाड़ी की वो भी बढ़ चुकी है, तो वो भी एक पॉइंट होता है। तो सिर्फ डिजाइन नहीं होती है, कुछ स्विंग आर्म डुअल होने की वजह से गाड़ी की जो बिल्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो रियर में यही डुअल स्विंग आर्म आपको मिलता है, सस्पेंशन चेंज हो चुका है पीछे का और ये पूरा नेकेड लुक आपको मिलता है। अब बूट की बात करें तो बूट में क्या ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया है या नहीं आया, हालांकि बूट में कोई भी ऐसा सच डिफरेंस नहीं आया, बस 2 लीटर का थोड़ा बूट स्पेस कम हो गया, तो 2 लीटर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। पहले 36 लीटर का बूट स्पेस आपको ओला S1 प्रो में मिलता था और अब जो आपको मिलता है वो 34 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। तो यही सारे मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे कि ओला S1 जनरेशन 1 जो आती थी उससे जनरेशन 2 में क्या क्या डिफरेंस हुए। जो फ्रंट में आपको मैंने बताया था ड्यूअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील की डिज़ाइन चेंज मिल जाती है। डिज़ाइन में फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं है, फ्रंट में हालांकि बॉडी में इतने ज़्यादा कोई भी डिज़ाइन में डिफरेंस नहीं है। जो मेजर चीज़ों की डिफरेंस की ज़रूरत थी, मतलब चेंजेस की जिसकी ज़रूरत थी वो ओला ने ज़रूर करें हैं। जो फ्लैट फुटबोर्ड कर दिया है, डुअल स्विंग आर्म दे दिया, उसकी वजह से पीछे से भी इसकी थोड़ी बॉडी और चैसी वो स्ट्रांग हो चुकी है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये जो ग्रे ब्रेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ये रिलायबल हो गया। क्योंकि स्कूटी अपन कहीं पे पार्क होती है तो स्टार्ट करने से पहले उसको उठा के अपन थोड़ा इधर उधर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए जो ये ग्रे ब्रेल है उसकी ज़रूरत पड़ती है और ग्रे ब्रेल अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। प्राइसिंग की बात करें तो इसके एक्स शोरूम प्राइस है वो भाई 1,47,500 रुपये आपको एक्स शोरूम मिल जाएगी और इसकी ऑन रोड प्राइस जोधपुर राजस्थान में आज की डेट के हिसाब से जो कि है 10 अक्टूबर 2023, तो आज के हिसाब से इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,63,000 रुपये मोटा। तो भाई अभी इसकी डिलीवरी तो स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन अगर आपको ये प्री बुक करनी है, आपको परचेस करनी है तो भाई आप प्रतापनगर ओला में आके ज़रूर इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हो। इसका डेमो भी आपको वहीं पे खड़ा मिलेगा, तो आप इसको आराम से देख भी सकते हो जो भी आपको चीज़ें देखनी है।
और वहाँ जाके आप इसकी प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। अब इसके जो भी मेजर डिफरेंस है उनको अगर आप कंसीडर करके देखें कि ये सच में लेने के लिए वर्थ बनती है नहीं बनती, ऑब्वियसली बनती है भाई। इसके जो भी कमी जिस गाड़ी में पहले थी, लोग बोलते थे कि फ्लैट फुटबोर्ड नहीं आता है, आगे सिंगल सस्पेंशन आता है, बॉडी इसकी मजबूत नहीं है, जो पीछे वाला जो ग्रेब रेल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, और वो सारी चीज़ें अब ठीक हो चुकी है। तो भाई रियली, तो भाई ऑब्वियसली अब ये आपके लिए लेने के लिए वर्थ बन सकती है जो प्राइस है उसके हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन में इसकी जो आईडीसी रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है वो भाई 195 है, और रियल लाइफ में भी आपको, अभी रियल लाइफ में किसी कस्टमर ने चलाई नहीं है तो रियल लाइफ अभी किसी ने बताई नहीं है, लेकिन आईडीसी रेंज जो कंपनी की तरफ से थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि जो मैंने बताया था कि इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी लाइट हो गई है और उसकी वजह से थोड़ी पावर भी बढ़ गई है, और इसकी जो आईडीसी रेंज है वो आपको 195 किलोमीटर्स मिलती है। तो इसकी जो भाई प्राइस है 1,63,000 रुपये, उसमें में ये टोटल वर्थ करती है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में देखोगे तो आपको इतनी इस रेंज के साथ में आपको कोई भी स्कूटर आपको मिलता नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, या फिर मेरे वीडियो में अगर आप कोई कमी बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि ओला लेना चाहते हैं, जनरेशन 2 लेना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, बाय।